जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आए ये है हरियाणा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में जो भर्तियां निकलती है स्टेशन ऑफिसर की, फायर ऑपरेटर की, फायरमैन की, उसी को लेके है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को पता है सीटी का भी रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही सीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वैकेंसियां निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां निकलेगी, उसमें फायर ब्रिगेड की भी वैकेंसियां आएगी। और आप सभी दोस्तों को पता है पिछली बार वैकेंसियां खाली रह गई थी। वो क्या था? सर्टिफिकेट का इश्यू था। आप सभी दोस्तों को पता है एचएससी की तरफ से एक लिस्ट जारी करी गई थी। हम इन इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखा है तो उसको वैलिड मानते हैं, इससे नहीं कर रखा तो आपको इसको वैलिड नहीं मानते। आप सभी दोस्तों उस चीज़ के बारे में डिटेल से बताने की जरूरत भी नहीं है। और आपने अब की बार अपना जो भी कोर्स वगैरह है आपने सही से किया होगा ताकि आप इसके अंदर भर्ती देख सको। तो सबसे बड़ा इश्यू एक और सिलेबस को लेके है। जिस भी दोस्त ने कोर्स कर रखा है, कहीं से भी कर रखा हो, देखो आपने अगर ज्वाइन करके किया है या नॉन अटेंडिंग किया है तो वो आपके ऊपर है। लेकिन जो सिलेबस आता है ना, इसके अंदर सिलेबस में सबसे ज्यादा फायर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा इश्यू यही है हरियाणा वालों का कि हम तैयारी करें कहाँ से। हो सकता है किसी दोस्त ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, नागपुर से कहीं से कर रखी है, तो उस दोस्त को तो सब कुछ नॉलेज होगी। लेकिन काफी सारे दोस्तों, जो 50% से ज्यादा दोस्त है ना, 60-70 के लगभग ही है, जिनको फायर के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, जो एग्जाम में आती है। हो सकता है बेसिक कोर्स उन्होंने कर रखा हो, बेसिक जानकारी होगी, आईटीआई वगैरह कर रखी है, उसमें सिर्फ तो आपको बेसिक जानकारी मिलती है। लेकिन जो पेपर आता है ना, उसके अंदर एडवांस लेवल के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको लेके बहुत सारे दोस्त चिंतित है। और गूगल वगैरह करते हैं तो गूगल वगैरह पे क्या है, आपको काफी सारा जो मटेरियल है वो एनएफपीए, नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन का मिलेगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और काफ़ी जो मतलब है, यहाँ पे हरियाणा की जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर आपको बीआईएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईएस के मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें ना एक तो कन्फ्यूजन रहती है टाइप ऑफ फायर को लेके ही। तो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। अब मैं ये नहीं कहता मेरा फलाना एक्सपीरियंस है, दिखड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। क्योंकि मैं ना तो किसी टीचर्स वगैरह को टारगेट करना चाहता ना कोई और। तो मेरे पास जो नॉलेज है, मैंने जो अभी तक मतलब इतनी सर्विस करी है फायर में, तो मेरी जो नॉलेज है वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपको ना बिल्कुल देसी अंदाज में, जो इजी तरीके से, जो आपके दिमाग में घुस जाए, आपको सही से समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपको मैं जॉब दिला ही दूंगा, लेकिन ये है आपने जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले वो मतलब आपकी मेहनत पे है। लेकिन आपको इतना सक्षम कर दूंगा कि आपका वो सर्टिफिकेट है ना जो फायर वाला, वो आपके काम आ जाएगा। और आप बाकी जगह इंटरव्यू वगैरह जाओगे तो इंटरव्यू वगैरह जरूर क्लियर कर देंगे। तो मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सिलेबस को लेके आपकी क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहने वाली है, कोई मैं पेड कोर्स वगैरह नहीं बेचने वाला। मेरे पास जो नॉलेज है वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपके मतलब आगे काम आ सके। एक बार आप जो क्लास वगैरह है ना वो एक बार जरूर देखना ताकि आपको सही से पता चल जाए भाई हाँ हमारे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करूंगा और जो एडवांस लेवल की है वहां तक आपको लेके जाऊंगा, चाहे एनबीसी की हो, मतलब जो नेशनल बिल्डिंग जो कोडिंग है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो एग्जाम आया है ना पिछली बार, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत है पूछे गए थे। तो सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो एक बार आपको भर्ती में क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ एक बार देख लेना। और जो सिलेबस को लेके भी आपको मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा नोट्स बना रखा है, तो एक बार आप देखो। ये हरियाणा फायर ब्रिगेड की जो भर्ती आती है उसी को लेके है। तो एक बार उसके ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डिटेल पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट तो बता दिया, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की ये वैकेंसी निकलती है दोस्तों। और लेवल 4 इसकी जो पे स्केल है लेवल 4 का रहता है। 25,500 बेसिक शुरू होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बेसिक कहाँ तक है चली जाएगी आपकी। तो 25,500 है ना, तो अच्छा खासा लेवल है रहने वाला है। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है ना, सीटी क्वालिफाई होना चाहिए जो भी दोस्त है। और 12th पास होना चाहिए फायर जो ऑपरेटर है उसके लिए, 12th पास होना चाहिए। बाकी जो स्टेशन ऑफिसर के लिए है उसके लिए बीएससी वगैरह की होनी चाहिए। और उन्होंने एडवांस जो डिप्लोमा होता है, जो कोर्स है, वो किया होना चाहिए। लगभग 2 साल का कोर्स होना चाहिए उनका। लेकिन जो फायर कम ऑपरेटर के लिए आपने 6 महीने का कोई भी कोर्स कर रखा है वो आपके लिए एलिजिबल है। 12th पास होने चाहिए आप। और सीटी तो आपको पता ही है, सीटी तो होना ही होना चाहिए। और
एवी मोटर जो एवी लाइसेंस है ना वो होने जरूरी है आपके पास अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो। और एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल होनी चाहिए। मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बता रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है ना वो रहने वाला है इसके अंदर। देखो रनिंग वगैरह तो होती नहीं, नॉर्मल होता है सब कुछ। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, वेट 54 kg। और फीमेल के लिए 47.5 kg वजन होना चाहिए। छाती बिना फुलाए हुए 32 इंच होनी चाहिए मेल के लिए। और फुलाने के बाद 34 इंच होनी चाहिए। और आपकी जो आईज वगैरह है वो 6/6 की होनी चाहिए। आप कलर ब्लाइंड वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जो एग्जाम पैटर्न रहता है ना दोस्तों सीटी के बाद, तो इसमें जनरल अवेयरनेस जो जीके वगैरह है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही नंबर के। और फिर कंप्यूटर के बारे में बेसिक क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहता है ये जो फायर के बारे में पूछा जाता है, 70 क्वेश्चन आएंगे 70 ही नंबर के। तो इसमें आपको पूरा स्कोर करना है क्योंकि जीके वगैरह सभी की सेम ही मिलेगी। जो सीटी क्वालिफाई करके आया है उसकी जीके वगैरह सेम ही मिलेगी। तो इसमें आपको जितने ज्यादा स्कोर करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में बता दिया। जीके के बारे में तो आपको पता ही है, आप सीटी क्वालिफाई कर रहे हो तो उस टाइम आपकी अच्छी तैयारी होगी। कंप्यूटर के बारे में भी ये बेसिक कंप्यूटर है आने वाला है। लेकिन अब क्या आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है ना आपका फायर का, उसके बारे में पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाएगा। फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो बिल्डिंगों में लगती है या फैक्ट्रियों में जहां भी लगती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं। हम एक एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। जब मैं सिलेबस शुरू करूंगा तो जो एनबीसी बिल्डिंग मतलब के लिए नेशनल बिल्डिंग कोडिंग है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। जो रूरल फायर जो ग्रामीण क्षेत्र में आग लगती है उसके बारे में आपको दोस्तों को बताया जाएगा। एयरक्राफ्ट फायर एंड रेस्क्यू आग में लाग आग जहाज में आग लगने के बाद आपको मतलब कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है या कौन सी टीएफएफ यूज होती है फायर टेंडर के बारे में, तो वो भी आपको डिटेल से। जो शिप्स की फायर होती है उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। कैसे निकलना है स्केप्स, कैसे निकलना है आग लगने के बाद, या कैसे मतलब जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पे फायर रेस्क्यू वगैरह का या निकलने का रास्ता कैसे बनाना है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। फोम मेकिंग इक्विपमेंट है भाई, फोम कैसे बनाया जाता है। जैसे जैसे एफएमबी होती है फोम मेकिंग ब्रांच, तो उनके बारे में फोम कौन सा होता है, मैकेनिकल फोम है केमिकल फोम है, तो उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। होज के बारे में बताया जाएगा आपको दोस्तों। जो होज कितने तरह के होते हैं, डिलीवरी होज कौन से होते हैं, सेक्शन होज कौन से होते हैं, होज रील होज क्या होती है। ये स्मॉल गियर ये यूज होते हैं दरवाजा वगैरह तोड़ने के लिए। जब भी फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं तो ये छोटे इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा अलग अलग से। लैडर्स कितने तरह की होती है, कौन सी लैडर कहाँ पे काम आती है, टीटीएल क्या है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। पंप के बारे में बताया जाएगा कौन से पंप है जो मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होते हैं, तो पंप का ऑपरेशन कैसे होता है वो डिटेल में आपको बताया जाएगा। वाटर टेंडर जो फायर टेंडर आपने टीएफएफ देखी होगी, और प्रैक्टिकली मतलब कैसे क्या करना है वो आपको बता दिया जाएगा। होज फिटिंग होज कैसे फिट करना है, मेल फीमेल कपलिंग के बारे में, और बेसिक जो फायर की केमिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की मतलब फायर के बारे में, हाइड्रोलिक्स जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे जो फायर में यूज होता है। फायर टेंडर में भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रेंट आपको दोस्तों ने देखा ही होगा शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हाइड्रेंट आपको लगे होते हैं, तो उनका भी बहुत काम होता है। रिले सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। और बी ए सेट ब्रीथिंग अपरेटस, बी ए सेट जो आपने देखा होगा मास्क का लगा के फायर फाइट जो फायरमैन होते हैं वो रेस्क्यू वगैरह करते हैं, तो बी ए सेट के बारे में। और एक्सटिंग्विशर के बारे में, केमिकल मतलब फोम वाला है या केमिकल एक्सटिंग्विशर उनके बारे में। फर्स्ट एड के बारे में डिटेल से बताएंगे। और वॉशरूम जो मतलब आपने फैक्ट्री वगैरह में या बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह होते हैं, तो वो कैसे प्रोसेस चलता है। सालवेज जो आग लग जाती है तो कैसे निकालना है, मतलब जो बिना जला हुआ सामान वगैरह है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे क्या होता है। जो स्पेशल सर्विसेज होती है जैसे आग बुझाने के अलावा कभी आपने देखा होगा किसी पशु पक्षी का रेस्क्यू भी करना पड़ता है, तो वो क्या होता है स्पेशल सर्विसेज में आता है। और डिसिप्लिन डिसिप्लिन में ज़्यादातर ड्रिल्स वगैरह आती है, डिसिप्लिन कैसे बना के रखना है। तो ये चीज़ें आपको मैं
पॉइंट टू पॉइंट जब मैं फायर की क्लास शुरू करूंगा दोस्तों, तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अभी आपको तो हो सकता है सही से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिस टाइम हम बेसिक से शुरू करेंगे ना, तो बेसिक से आपको ना पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक डायग्राम के साथ। तब आपको सही से समझ में आ जाएगा, नहीं तो भाई दोस्तों सारा कुछ ऊपर से ही जाएगा। तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, तभी आपके सही से समझ में आएगा। और मतलब अच्छे तरीके से कर दूंगा। कलर कोडिंग क्या होती है, कौन से मतलब गैस टॉक्सिक गैसेस क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के में कौन से मतलब बिल्डिंग को लेके किस तरह की बिल्डिंग होती है, कौन से इक्विपमेंट लगने चाहिए कौन सी बिल्डिंग में। तो ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, उस वो आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कितना इजी आया था कितनी हार्ड आया था। तो ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तो उसकी पीडीएफ हाथों हाथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों हम जल्दी आपको बेसिक से मतलब एक दो दिन में आपको पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना शुरू कर दूंगा। हर रोज आप अपनी क्लास से शुरू होगी। अगर आपको पसंद आए तो भाई आप लगातार जुड़े रहना। अगर आपको न लगे भाई कहीं और आपको अच्छे से भाई आपको बताया जा रहा है, तो वहां से भी आप अपना ज्ञान ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि पढ़ना आपको है। जिस भी टीचर की आपको समझ में आ जाती है, तो वहीं से आपको अपनी कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी समझ में आ रही है भाई, अपने भाई की समझ में आ रही है, तो भाई आप हमारा चैनल भी देख सकते हो। तो जिस भी दोस्त को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।